में आया है कि नारी अदालत जो है वो ओपन की जाएगी। ये वुमेन ओनली कोर्ट है, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि नारी अदालत, ऐसी अदालत जो नारियों की हेल्प करने के लिए, और नारियों की ही है, जो लीगल हेल्प करेगी, इंडिविजुअल केसेस में हेल्प करेगी, सरकारी जो स्कीम है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन कराने में हेल्प करेगी। तो इसलिए इस प्रकार की गांव क्षेत्रों में विलेज लेवल पर नारी अदालत लाने की बात की जा रही है। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 50 गांव में शुरू होगा, आसाम और जम्मू कश्मीर के। फिर बाद में इसकी सक्सेस के बाद पूरी कंट्री में इसको जो है वो नारी अदालत को जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। इस अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% सदस्य को न्याय सखी नाम दिया जा रहा है, मतलब लीगल फ्रेंड जो है वो नाम दिया जा रहा है। इनको जो है वो चूज किया जाएगा ग्राम पंचायत से ही, यानी कि ग्राम पंचायत की मेंबर होंगी ये 50%, और फिर बाकी की 50% या तो टीचर्स हो सकती हैं, डॉक्टर्स या फिर सोशल वर्कर्स हो सकती हैं, जिनको गांव वाले खुद ही जो है वो नॉमिनेट करेंगे। इनके हेड जो होंगे वो मुख्य न्याय सखी होंगी, इनकी हेड चीफ लीगल फ्रेंड, और ये वही है जो न्याय सखीज में से चूज की जाएंगी, जो 50% हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हमने क्या जाना कि इस पर्टिकुलर नारी अदालत के अंदर 7 से 9 सदस्य होंगे। इन 7 से 9 में से 50% सदस्य जो होंगे वो ग्राम पंचायत से चूज किए जाएंगे, जिनको नारी न्याय सखी जो है वो कहा जा रहा है, और दूसरे 50% प्रोफेशनल्स होंगे, टीचर्स, डॉक्टर, सोशल वर्कर्स, जो अगेन गांव वाले ही चूज करेंगे, राइट। और इसके हेड हमने जान लिए, हेड को नाम दिया गया मुख्य न्याय सखी, यानी कि चीफ लीगल फ्रेंड, और ये चीफ लीगल फ्रेंड जो न्याय सखी है उन्हीं में से एक को जो है वो चूज किया जाएगा। ये सभी मेंबर जो है वो 6 महीने के लिए ऑपरेट करेंगे। और इसको कौन इंप्लीमेंट कर रही है, इस नारी अदालत को? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और कॉमन सर्विस सेंटर जिसको चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, तो वो जो है वो इनको इंप्लीमेंट जो है वो कर रही है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, न्यूज हम लोग को जो देखने को मिली है वो लंबानी आर्ट से रिलेटेड जो है वो न्यूज देखने को मिली है। अभी तीसरी G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप हम्पी कर्नाटक में हुई थी। इस समय इस लंबानी आर्ट को जो है वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिला है, राइट। और किस पर्पस के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? तो 1755 आइटम जो है वो इस लंबानी आर्ट के डिस्प्ले किए गए थे, तो उस पर्पस के लिए जो है वो इसको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिला है। और इसके अलावा लंबानी आर्ट जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आर्ट फॉर्म जो है वो किसका है, ये कला किसकी है, किसके द्वारा बनाई जाती है? देखो इसके कपड़े भी होते हैं, इसकी ज्वेलरी भी होती है, इसके होम डेकोर आइटम्स भी होते हैं, सजावटी सामान वगैरह, तो काफी सारी चीजें इसकी बनाई जाती है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती है। ट्रेडिशनल आर्ट है जिसको करते हैं बंजारा कम्युनिटी कर्नाटक के, राइट। और इसको, इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था 2010 में। अब बंजारा कम्युनिटी से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बंजारा के बारे में आपने एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जो है पढ़ा होगा कि जो कम्युनिटी घूम घूम कर ट्रेड करती है, जो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, व्यापार में इन्वॉल्व है। तो वनज का मतलब होता है ट्रेड, और जारा का मतलब होता है ट्रैवल, राइट। ये बेसिकली राजस्थान की ओरिजिनल कम्युनिटी है, और फिर ये अलग अलग जगह पर जब जाकर शिफ्ट हो गए तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, जैसे कि लंबाड़ा या लंबाड़ी आंध्र प्रदेश में इनको कहा जाता है, लंबानी कर्नाटक में कहा जाता है, और गवार या गवारिया, गौरिया, गौरैया, गौरैया, तो इनको राजस्थान में इस नाम से जो है वो कहा जाता है। इनकी लैंग्वेज भी है अपनी खुद की, इंडो आर्यन की फैमिली की है इनकी लैंग्वेज, जिसका नाम है गोरबोली, गोरमाती, ब्रिंजारी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लंबानी आर्ट से रिलेटेड और बंजारा कम्युनिटी से रिलेटेड जो ध्यान में रखना है, राइट। तो अब देखिए न्यूज जो है वो क्या आई, न्यूज ये आई कि दिल्ली के अंदर जो स्ट्रीट डॉग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, यानी कि गली के जो कुत्ते हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके कान में एक बेसिकली फंगस पाया गया है जिसका नाम है सी ऑरिस। क्या नाम है? रिपीट करो, सी ऑरिस। ये चीज प्रीलिम्स में आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। ये काफी डेंजरस एक फंगस है। अगर क्वेश्चन आता है सी ऑरिस क्या है, तो ये एक डेंजरस फंगस है। इसके कारण सीवियर इंफेक्शन हो सकता है, और इवन ह्यूमन की हेल्थ के लिए भी ये रिस्की है। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। कनाडा, और बेसिकली कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैकमास्टर, और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, उनके साइंटिस्ट ने इस चीज की जो है वो खोज करी, सी ऑरिस। आप ध्यान में रखना, फंगस है, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि YouTube पर जो वीडियो आते हैं उस पर रिलाय मत करना, क्योंकि वो जो वीडियो है वो सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए एक प्रकार के डेमो वीडियोस है, राइट। क्योंकि अभी देखिए, अभी YouTube पर जो वीडियो आएगा मुश्किल से 10 या 15 मिनट या 5-7 मिनट का आएगा,
अभी ये वीडियो आपका चल रहा है 51 मिनट अभी हो गए इसके, आज के लेक्चर को 51 मिनट, कल का लेक्चर जो था वो 1.5 घंटे का था, राइट। तो ऐसे आज एक और लेक्चर होगा तो वो भी मेरे ख्याल से 1 आधी घंटे का होगा। तो इस सिर्फ आपको जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको सिर्फ एप्लीकेशन पर ही वीडियोस देखना है, क्योंकि यूट्यूब वाले में जो है वो एक मतलब डेमो टाइप का दे देते हैं कि भाई किस तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं, तो वो उस पर्पस के लिए होता है। चलो, जय हिंद।